नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि किसी को अपराध करने के लिए उकसाना खुद बड़ा अपराध है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सीरीज का पार्ट 7, जिसमें धारा 51 से 57 यही बताती हैं। आशय से किया गया दुष्प्रेरण अपराध है। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। बीएनएस की धारा 5(1) दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। अगर आप किसी को किसी काम के उकसाते हैं लेकिन वो कुछ और कर देता है तो आप उसी के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो काम उकसाहट का संभाव्य परिणाम हो। परंतु ये तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वो दुष्प्रेरण गठित होता है। उदाहरण: क बच्चे को वाय का खाना जहर देने को कहता है, बच्चा गलती से एम का डाल देता है, क दोनों के लिए दोषी। बीएनएस की धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 52 का मुख्य प्रावधान यह है कि जब कोई व्यक्ति एक कार्य करने के लिए दूसरे को उकसाता है और वो व्यक्ति उसके अलावा एक और अपराध कर बैठता है, तो उकसाने वाला दोनों अपराधों के लिए दंडनीय होगा, बशर्ते कि दूसरा अपराध भी उकसावे का संभावित परिणाम था और उसे जानना संभव था। उदाहरण: अगर कोई लोक सेवक के द्वारा किए गए संकट का विरोध करने के लिए उकसाता है और विरोध करते समय वो लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचा देता है, तो उकसाने वाला दोनों अपराधों यानी विरोध और गंभीर चोट के लिए दंडनीय होगा, यदि वो जानता था कि ऐसा हो सकता है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक अपने उकसावे के अप्रत्याशित परिणामों के लिए भी जवाब दे रहे। बीएनएस की धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। दुष्प्रेरक को उस प्रभाव के लिए भी दायित्व लगेगा जो उसके आशय से अलग है, यदि वो जानता था कि ऐसा प्रभाव हो सकता है। ये तभी लागू होता है जब दुष्प्रेरक को ये ज्ञात था कि उसके द्वारा उकसाए गए व्यक्ति का कार्य अलग प्रभाव कारित कर सकता है। उदाहरण: यदि कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है और उस चोट के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उकसाने वाला हत्या के लिए भी दायित्व के अधीन होगा, यदि उसे पता था कि उस चोट से मृत्यु हो सकती है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक अपने उकसावे के अप्रत्याशित या अलग परिणामों के लिए भी जिम्मेदार रहे। बीएनएस की धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यदि दुष्प्रेरक अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद है तो उसे स्वयं अपराधी माना जाता है, भले ही उसने स्वयं अपराध न किया हो। ये धारा उन लोगों को भी दंडित करती है जो अपराध में सीधे शामिल नहीं होते लेकिन अपराध करने में मदद करते या उकसाते हैं। ये धारा आईपीसी की धारा 114 का स्थान लेती है और दुष्प्रेरक की उपस्थिति को अपराध के लिए जिम्मेदार बनाती है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक केवल उकसावे तक सीमित न रहे, बल्कि अपराध के समय उसकी उपस्थिति को भी अपराध का हिस्सा माना जाए। बीएनएस की धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण यानी उकसाने के बारे में है। इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए उकसाता है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तो भले ही वो अपराध वास्तव में न हुआ हो, उकसाने वाले को सजा मिल सकती है। यदि ऐसा अपराध उकसाने के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है और इस संहिता में ऐसे उकसावे के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो दुष्प्रेरक को 7 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो दुष्प्रेरक को 14 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना लग सकता है। इस धारा का उद्देश्य गंभीर अपराधों की योजना बनाने या उनका समर्थन करने वालों को भी दंडित करना है, चाहे अपराध पूरा न हुआ हो। बीएनएस की धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है लेकिन वो अपराध नहीं हुआ है और इस संहिता में ऐसे दुष्प्रेरण के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/4 तक कारावास या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को रोकना है, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का आधा तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, यदि ए ने बी को झूठा साक्ष्य देने के लिए उकसाया लेकिन बी ने झूठा साक्ष्य नहीं दिया, तो ए को धारा 56 के तहत दंडित किया जा सकता है। BNS की धारा 57, जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को किसी अपराध करने के लिए उकसाता है, तो वो व्यक्ति धारा 57 के तहत दंडनीय होगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, सश्रम या साधारण और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अपराध का विचारण उसी न्यायालय में होगा जहां दुष्प्रेरित अपराध का विचारण चल रहा है। इसमें राजीनामा नहीं होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को किसी अपराध के लिए उकसाता है, तो वो व्यक्ति धारा 57 के तहत दंडनीय होगा, भले ही वो खुद अपराध में शामिल ना हुआ हो। इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना तथा सामूहिक अपराधों को रोकना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। नए अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।